नहीं पूरी पड़ी सारी दिशाएं, एक अंजलि को अधूरी रह गई मेरी विद्या एकांत पूजन की। बंधी ओंकार की अविराम शैलाकार बाहों में, नहीं पूरी हुई कोई कड़ी मेरे समर्पण की। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, भले ही सूत्र गहरे शब्दों में हैं, लेकिन कुछ बहन भाई फिर भी समझ लेते हैं। साधारण लोगों के लिए मैं सीधे सादे शब्दों का प्रयोग करता हूं। ये शब्द आपके गहरे तल पर उतर जाते हैं। यहां लोग अंधे और बहरे हो चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं करना क्या है, किस दिशा में जाना है। बस एक अंधी दौड़ में शामिल हैं। उन्हें इतना ही नहीं पता कि वे सनातन हैं। ठीक से समझ लीजिए बात को। सनातन का अर्थ है परमात्मा, जो शाश्वत है, सदा है, और आप उसका अंश हो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे मैं नित्य हूं वैसे तू भी नित्य है। जैसे मैं शाश्वत हूं वैसे ही तू भी शाश्वत है। लेकिन आम इंसान से गलती जहां हो रही है, वो कोई बड़ी चीज नहीं। बस इंसान नश्वर चीजों को अपना मानकर बैठा है, और शाश्वत स्वरूप जो हर इंसान के भीतर है, उसकी तरफ तो ज्यादातर लोगों की दृष्टि ही नहीं जाती। नमो नमो हरि गुरु नमो, उस महात्मा को याद कर रहा हूं। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत जन भूमा वंदन करे। नमो नमो भगवंत। पहला नमन उस महात्मा को जिसने ये सूत्र सुनाए। ध्यान से सूत्र को सुनिए। भक्त अपनी असमर्थता को जानता है, और संत अपनी दीनता को पहचानता है। बड़ा गहरा सूत्र है। उस परमात्मा को ना तो कोई किसी रूप में बांध सका है, ना किसी रंग में बांध सका है, ना किसी शब्दों में बांध सका है। सत्य कहूं तो उसकी रेखाकृति आज तक बन नहीं पाई है। इसलिए उस महात्मा को प्रणाम करके आपको ये सूत्र सुना रहा हूं। फिर से सुनिए। भक्त अपनी असमर्थता को जानता है, और संत अपनी दीनता को पहचानता है। परमात्मा ही भक्त की
असमर्था को पहचानता है। परमात्मा ही पहचानता है कि भक्त की अथक चेष्टा है, जो नहीं कहा जा सकता उसे कहने की, जो नहीं जताया जा सकता उसे जताने की, जो नहीं बताया जा सकता उसे बताने की। देखिए, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। पहले तो इस बात को ठीक से समझ लो। एक बार एक सुनार एक माली के बाग में पहुंचा। उसने माली से कहा कि मैं बड़ी दूर से आया हूं, मैंने तेरे फूलों की बड़ी प्रशंसा सुनी है। आज मैं अपने विश्वास की कसौटी पर उन्हें कसने आया हूं, मैं देखना चाहता हूं। सुनार कह रहा है, हे माली, मैं तेरे फूलों को देखना चाहता हूं कि क्या वे सच्चे हैं, असली हैं या नकली हैं। और मैं सोने को कसने वाला जो पत्थर है वो भी साथ लेकर आया हूं। जानते हो, उस सुनार ने उस गरीब माली के गुलाबों को पत्थर पर कस कस कर फेंक दिया और कहने लगा कि ये सब झूठे हैं, कोई सच्चे नहीं हैं। जरा सोचो, उस गरीब माली के प्राणों पर क्या गुजरी होगी। कई बार कुछ लोगों को देखकर मेरे प्राणों पर भी कुछ ऐसा गुजरता है। देखिए, ये संसार है, यहां आप जितना सोचते हो उतना नहीं है। लोग तो दूसरों की खुशी को आग लगाने के लिए बैठे हैं। यहां लोगों को गुलाब के रसायन की चिंता है, रंग की चिंता है, फूल किस जाति का है इस बात की चिंता है। इशारे में कहता हूं, समझोगे तो बड़ी बात होगी। देखिए, लोग गुलाब कहां से आया इस चिंता में पड़े हैं। देखिए, आया तो बाहर से ही है। ये जो गुलाब नाम है, ये कोई हिंदी और संस्कृत का शब्द नहीं है। गुल का अर्थ होता है फूल और आब का अर्थ होता है शान। गुलाब यानी फूल की शान। ये गुलाब आया तो वहां से है जहां इन दिनों शोले भड़क रहे हैं। अब तो थोड़ी शांति है कुछ दिनों से। मैं बात कर रहा हूं ईरान की। ये गुलाब ईरान से आया है। बड़ी लंबी यात्रा है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि गुलाब ईरान से आया है, तो इससे गुलाब के सौंदर्य का अनुभव कैसे होगा बताओ। गुलाब शब्द की भाषा तो मैंने कर दी, लेकिन लोग गुलाब की पंखुड़ियां तोड़ लेते हैं, गिनते हैं, वजन मापा जाता है। और कुछ लोग तोड़ फोड़ करके
रसायन खोजने का प्रयास करते हैं कि इसके लिए कितनी मिट्टी, कितना पानी, कितनी सूर्य की धूप चाहिए। ये गुलाब को जानने का ढंग नहीं है। आप मेरे गुलाब हो, इस बात को मैं ठीक से समझ चुका हूं। ध्यान दीजिए बात की तरफ। सपने में मिली सजा जागने पर नहीं रहती। ध्यान से सुनो। दूध में से घी निकलने के बाद वह दूध में दोबारा नहीं मिलता। डालकर देख लेना, अलग दिखता रहेगा। लकड़ी जल जाने के बाद वो अग्नि का रूप हो जाती है। लकड़ी का कहीं नामो निशान नहीं रहता। उसी प्रकार संसार स्वप्न में से जो जीव जाग जाता है वो फिर इस दुनिया में दोबारा नहीं आता। पहले तो वो जीते हुए सुख का अनुभव करता है, परम आनंद को पाता है, और फिर अगले जन्म में उसकी खुशियों का और आनंद का रास्ता खुल जाता है। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। देखिए, ये आत्मा ही ब्रह्म है। वास्तविक ज्ञान किसे होता है? जो निर्वासनिक हो जाता है। सुख बांटने की चीज है, उसे बांटना सीखो। दुख को पैरों तले कुचलने की कला सीखो। सुख को बांटना सीखो। ना सुख से आसक्ति रखो और ना कभी दुख में घबराओ। इन संसार के आकर्षणों से दूरी बना करके रखो। यहां जीभ किसी के बस में नहीं है। जरा सी बाजार में, दुकान पर, शोरूम में, कहीं भी कोई चीज दिखाई दे, मुंह में तत्काल पानी आ जाता है। और कहीं कोई और स्वादिष्ट चीज बन रही हो तो आदतवश जीभ जो है रस टपका देती है। जानते हो, एक बार एक महात्मा के पास कोई केसर आम लेकर गया। बड़ी प्रशंसा की उसने। इतनी प्रशंसा कर दी केसर आम की कि स्वर्ग का अमृत भी उसके आगे फीका है। जानते हो, महात्मा ने कहा, तुम श्रद्धा भक्ति से देते तो शायद एक आध टुकड़ा मैं खा लेता, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा प्रशंसा कर दी, फिर भी मेरे मुंह में अभी पानी नहीं आया। अगर पानी आ जाएगा तो जरूर खा लूंगा, अन्यथा नहीं। इसलिए ये जो जीभ है इसे रसना कहते हैं। इसे नियंत्रण में रखोगे तो शरीर ज़्यादा ठीक रहेगा। और दूसरी बात, जो अच्छी चीज को बांटने की आदत डाल लेता है, उसी दिन उसका हृदय अच्छा बनना शुरू हो जाता है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास छोड़ना, 20 बार ताली बजाना, 4 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण, माँ तुलसी और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय ठाकुर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा शनय शनय,
भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 4 जुलाई दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज घर परिवार के कामों में थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रहने के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में भी काम का दबाव रहेगा। कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। कार्य क्षेत्र के काम आसानी से निपटेंगे। आमदन के लिए समय सामान्य रहेगा। वृषभ, किसी नई योजना पर विचार होगा। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। हाँ, घर परिवार पर जो है या फिर संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्चों से सामना होने का योग है। मिथुन, कोई निजी चिंता आज दिन भर मन को घेर सकती है। सेहत हालांकि ठीक रहेगी। यात्रा हो सकती है। कोई नया काम सामने आ सकता है और कार्य क्षेत्र से लाभ जो है सामान्य मिलने की संभावना है। कर्क, आज आमदन के लिए तो दिन ठीक है। घरेलू मोर्चे पर संतान संबंधी कामों पर खर्चा होगा। नई खरीदारी हो सकती है। किसी करीबी की बात मन में उतार चढ़ाव करेगी। कार्य क्षेत्र में काम का थोड़ा बोझ कम रहेगा। सिंह, आज कहीं जाने का अवसर मिल सकता है। कोई नया काम सामने आ सकता है और उस काम को लेकर दुविधा बन सकती है। सेहत पक्ष ठीक है। भविष्य को लेकर भी मन में कोई नया प्रश्न जागेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। कन्या, जरूरी किसी काम में कोई बाधा सामने आ सकती है। लेन देन के कामों में राहत मिलेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। किसी नए साधन से फायदा आज मिल सकता है। तुला, मन में कोई बीते समय की बात याद करके थोड़ा उथल पुथल रहेगी। कारोबार से आमदन ठीक होगी। नया संबंध जुड़ सकता है। दिन अच्छा है और किसी पुरानी मेहनत से भी आज फायदा मिल सकता है। वृश्चिक, गृहस्थ में आज सेहत से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है। हालांकि नई योजना आपके भविष्य को चमका सकती है। आज मन में कोई नया विचार जागेगा। यात्रा में थोड़ा सावधानी रखें। करीबी लोगों से मिलन होगा। धनु, आज स्थान परिवर्तन का मन बनेगा। कहीं जाने की इच्छा बनेगी और मन में विचारों का थोड़ा फैलाव रहेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। कोई नई मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। मकर, कोई करीबी निराश कर सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। आमदन के लिए मध्यम श्रेणी के योग हैं। आमदन के प्रभावशाली कोई आज आपको सहयोग मिलेगा, जिससे कोई पुराना काम गति पकड़ेगा या फिर बिगड़े काम में सुधार होगा। कुंभ, कार्य क्षेत्र में आज किसी काम में देरी हो सकती है। काम का दबाव थोड़ा रह सकता है। बेवजह की कोई परेशानी सामने आ सकती है। बहस से बचें। कारोबार के लिए वैसे दिन ठीक है और मंगल कार्यों में शामिल होने का योग है। मीन, आज संतान संबंधी कामों में या परिवार के कामों में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। कहीं जाने का अवसर मिलेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। हाँ, कुछ नए खर्चों से भी सामना हो सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।